Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT Maths classes. Dear student, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट जेई मेंस और एडवांस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ एनडीए में भी इस टॉपिक का बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज होता है और क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज मैं लॉग और इसके एप्लीकेशन को पढ़ाने जा रहा हूँ और ये जो है सीरीज बनेगा प्लेलिस्ट में कम से कम 4 लेक्चर का आपका होगा लॉगरिथम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो जेईई मेंस और एडवांस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो आज पहले लेक्चर में बच्चों का लॉग का इंट्रोडक्शन और फार्मूला डिस्कस करूंगा। बाकी के लेक्चर में बच्चों लॉगरिथम इक्वेशन और लॉगरिथम इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो आप लोग हेडिंग डालिए और स्टार्ट करिए लॉगरिथम, लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। बिफोर स्टडीइंग द लॉगरिथमिक फंक्शन यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है उसके बाद आपको लॉग समझना। देखिए एक्चुअल में है क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई फंक्शन f x इज इक्वल टू a टू द पावर x। a एक नंबर है और x वेरिएबल मतलब नंबर के पावर वेरिएबल के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। लेकिन एक कंडीशन, क्लियर कंडीशन ये है कि जो a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी या 0 से 1 के बीच में। मतलब रियल नंबर में ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 होगी और 0 से 1 के बीच में होगी। इस बेस के लिए जो फंक्शन डिफाइन होगा a टू द पावर x, मतलब नंबर की पावर वेरिएबल नंबर ऐसा जो ग्रेटर देन 1 हो या 0 से 1 के बीच में हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम ग्राफ डिस्कस करेंगे, डिफाइन होगा, अगर ये डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, अगर ये डिफाइंड है भाई रियल नंबर से रियल नंबर के, तो अगर ये डिफाइंड है इसके डोमेन रेंज की कहानी देख लीजिए आप भाई। केस दो केस बनेगा। केस फर्स्ट बनेगा इफ a is greater than a greater than 1, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है। देखिए बच्चों f(x) a की पावर x तीन केस में बनेगा। x की बात करें, अगर x रियल नंबर पे डिफाइन है तो x ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या लेस देन 0। x के तीन केस बनेंगे। तो तीनों केस की बात देखिए, अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, एग्जांपल ले लीजिए a की वैल्यू 2, लेट a इज इक्वल टू 2 होने लगे, ग्रेटर देन 1 है। अब 2 की पावर x, 2 की पावर x में x इज ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 किया गया तो 2 की पावर 1 2 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 2 की पावर 3 8 आया। मतलब इसकी वैल्यू लगातार 1 से बढ़ती जाए तो ग्रेटर देन 1 हो। मतलब ये जो a की पावर x होगा, x इज ग्रेटर देन पे ग्रेटर देन 1, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे बात करें तो 2 की पावर 0 यू विल गेट 1, मतलब कोई भी वैल्यू होगा इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू पर ये 1 थे, चाहे 2 की पावर 0 हो, 3 की पावर 0 हो, a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, a की वैल्यू 2 ले लिया, 3 ले लिया, जो भी ले लिया। अब बात करते हैं x इज लेस देन 0, दैट मींस नेगेटिव 2 पावर -1 1/2 0.5, 2 की पावर -2 1/4 और ये आया आपका 0.25। सिमिलरली 2 पावर -3 1/8 0.125। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x का एक्सपोनेंट पावर निगेटिव की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही, 1 से लेके 0 के तरफ चल रही है, बट 0 को टच नहीं कर। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना भी चले, 2 की पावर -1000 करेंगे तो 1/2 की पावर 1000 और इसकी वैल्यू जो भी आएगी 0.001 होगी, बट निगेटिव नहीं होगी ना, तो 0 को टच करेगी। तो इसकी सभी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी और 0 को टच नहीं करेगी, यानी लेस देन 1 तो है, बट a की पावर x इज ग्रेटर देन 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो तीन केस, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, 0 से 1 के बीच, ये तीन केस बना। केस नंबर 1 के लिए a इज ग्रेटर देन 1। अब इन तीनों को रियल नंबर के ग्राफ पे अगर हम देखा जाए, इसको अगर हम प्लॉट करें रियल नंबर के ग्राफ पे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रियल नंबर के ग्राफ में अगर हम इसको प्लॉट करें, इसका जो ग्राफ बन के निकल कर आएगा आपके सामने, ग्राफ देखिए। अगर इसका ग्राफ देखेंगे x है और फंक्शन है,
ए की पावर एक्स। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 0 पे, ये ग्रेटर देन 1 पे 1 है, और हाइपरबोलिक पैराबोलिक बढ़ रहा है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, लगातार ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू लगातार इंक्रीज। और 0 पर इसकी वैल्यू 1 है, यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं कट कर रहा तो 1, और लेस देन 0 निगेटिव वैल्यू जब आ रही है तो वो 0 से बड़ी है बट ग्रेटर देन 0 है, और लेस देन 1 है, मतलब इसकी वैल्यू लगातार इस तरीके से कुछ होगी। और ए की पावर एक्स ग्राफ आपके सामने, मतलब समझिए है क्या, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0, इसका कोऑर्डिनेट है, एक्स की वैल्यू 0 पे 1 है, और जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ, 0 से बड़ी एक्स वैल्यू हुई तो लगातार इंक्रीज करेगा, लेस देन 0 पे 0 से 1 के बीच में आएगा, और ये ग्राफ हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल, ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई? ये पहला केस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इस बात को समझ लीजिए। अब आते हैं केस 1 से थोड़ी सी आगे बात करेंगे हम लॉग फंक्शन पे। केस 2 देख लेते हैं तब तक। ये केस 1, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर मैं रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप डोमेन रेंज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का देख लीजिए भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन रेंज क्या ग्राफ ये था, तो डोमेन है x बिलोंग्स टू और रियल नंबर, मतलब इसका जो डोमेन है रियल नंबर पर सभी वैल्यू के लिए एडजस्ट करें। लेकिन जो फंक्शन का रेंज है भाई 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में, मतलब जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो एफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू प्लस इंफिनिटी है। क्लियर हुआ? 0 को कभी टच नहीं करा है और इंफिनिटी के बीच में लाई है। इसका रेंज है ए की पावर एक्स का रेंज है भाई 0 से प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई है। केस 1 में भी यही मिला, और केस 2 देखते हैं भाई 0 से 1 के बीच। केस 2 बच्चों, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है? इफ ए इज लाई बिटवीन 0 to 1, दिख रहा है बोर्ड पे। इफ ए इज लाई बिटवीन 0 to 1, ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a टू द पावर x। वही केस x इज ग्रेटर देन 0 हो गया, या x इज इक्वल टू 0 होगा, या x इज लेस देन 0 होगा। यही 3 केस बनेंगे। अब भाई a की एग्जांपल लेते हैं। a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू ये फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी जिसका न्यूमरेटर 1, यानी 1/2 1/3, इस तरीके से वैल्यू 1/4 1/5 1/8, ये सब 0 से 1 के बीच में लाएगा। तो अगर हमने ले लिया एक एग्जांपल, लेट a इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1 में जरा देखिए, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जब 2 की पावर 1, मतलब ये 0.5 होगा, और 1/4 बोले तो 0.25, 1/8 बोले तो 0.125 होगा। मतलब इसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है जैसे जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। किसकी? x। If x is increases then overall value is decrease, और डिक्रीजेस कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से बड़ी ही वैल्यू रहेगी। 1/2 की पावर अगर हम 1000 करेंगे तो भी 0. something 001 शो ऑन आएगा, बट ये निगेटिव नहीं होगा ना, तो 0 को टच करेगा। इसका मतलब आप कहेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 1 है, a पावर x बट 0 से बड़ी। a पावर x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और इक्वल टू 0 पे भाई 1/2 की पावर 0 करेंगे आप, 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी। और लेस देन 0 की बात करें अगर, तो लेस देन 0 की बात करें, निगेटिव वैल्यू अगर हम रखेंगे बच्चों, अगर निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या आने वाला है, जरा ध्यान से सुनो। निगेटिव वैल्यू पे यानी 1/2 की पावर -1, 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर -3, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। मतलब इसकी वैल्यू लगातार लेस देन 0 पे इंक्रीज कर रही है, मतलब ये ग्रेटर देन 1। इसका ग्राफ जस्ट रिवर्स हो जाएगा, उसका मिरर इमेज बन जाएगा। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्रीजिंग है, राइट हैंड साइड पे डिक्रीजिंग है, 1 से छोटा है बट 0 को कभी टच नहीं करेगा, और 0 का 1 है, a की पावर x। अगर आप ये फंक्शन f(x) इक्वल टू a टू द पावर x ग्राफ है, f(x) इज लाई बिटवीन 0 to 1, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं? अगर किसी फंक्शन ग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ लगातार गिर रहा है तो उसको डिक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट की तरफ लगातार बढ़ रहा है तो उसको इंक्रीजिंग। तो
डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 के बीच में, और रेंज देखेंगे अगर x की वैल्यू देखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज की बात करें तो अभी भी वही चीज है, फंक्शन 0 से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, यानी x बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इंफिनिटी। मतलब देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑन द डोमेन एंड रेंज, देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑन द डोमेन एंड रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर आपको एक्सपोनेंशियल समझ में आ गया होगा तो लॉग अच्छे से समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों केस देखिए। अब आते हैं लॉग फंक्शन पर। लॉग फंक्शन क्या है इसके बारे में डाल देंगे। पहली बात तो लॉग फंक्शन को एफ ऑफ लॉग फंक्शन को एफ ऑफ एक्स लॉगरिथमिक हेडिंग डाल लीजिए। अब लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है भाई बोर्ड पे, कैमरे में दिख रहा है। लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया लॉग ऑफ एक्स से लॉगरिथमिक फंक्शन को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। इसको इस तरीके से लिखा जाता है लॉग फंक्शन को। अभी ये बात समझिए, या अगर मैं y ले लूं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको आप कहेंगे लॉग ऑफ बेस ax y इज इक्वल टू, ये लॉग फंक्शन का लिखने का तरीका है। अब a की बात करें तो a क्या है, ये जो बेस है लॉग का, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही बेस है बच्चों। दरअसल लॉग फंक्शन एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स ऑफ लॉग एक्सपोनेंशियल है। मतलब जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होती थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, वो लॉग की उसका इनवर्स लॉग हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं एक्सपोनेंट में बदलूं तो बेस यही, लेकिन जो अच्छा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है लॉग फंक्शन, मैंने एक फंक्शन दूसरे के इनवर्स है, दोनों इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज आपस में अल्टरनेट चेंज होते हैं। मतलब अगर a की पावर x के डोमेन की बात करें तो रियल नंबर था, रेंज की बात करें तो रेंज 0 से प्लस इंफिनिटी था, ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब लॉग फंक्शन लॉग ऑफ बेस टू द एक्स की बात करें, लॉग ऑफ बेस ax इसकी बात करें, इसका डोमेन 0 से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा और रेंज रियल नंबर हो जाएगा। मतलब दो फंक्शन अगर एक दूसरे के इनवर्टेबल इनवर्स फंक्शन है तो दोनों के डोमेन और रेंज आपस में अल्टरनेट चेंज होते हैं। मतलब a की पावर x जो x के लिए यहाँ पे डिफाइन है वो यहाँ पर y के लिए डिफाइन होगा, और जो यहाँ y के लिए डिफाइन है वो x के लिए डिफाइन हो जाएगा। मतलब y इक्वल टू यहाँ पर लॉग ऑफ बेस ax है, इसको हम x इक्वल टू a टू द पावर y एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो इसका डोमेन था लॉग का वो x रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेन को, लॉग के डोमेन को। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल लॉग के रेंज कहलाएगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लॉग के डोमेन कहलाएगी। अब जो लॉग का डोमेन था वो रेंज होना चाहिए एक्सपोनेंशियल का, तो ये एक्सपोनेंशियल का रेंज है, एक्सपोनेंशियल का रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की पॉसिबल वैल्यू और y की पॉसिबल वैल्यू एक्सपोनेंशियल के डोमेन को रिप्रेजेंट कर, क्लियर हुआ। अब y की पॉसिबल वैल्यू यहाँ इसका डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, y बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, और x बिलोंग्स टू द एक्सपोनेंशियल का रेंज 0 से प्लस इंफिनिटी है, तो 0 से प्लस इंफिनिटी यहाँ पहुंच गया लॉग के डोमेन में, और रेंज ये हो गया y। बात को समझिए, इस बात को ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर रख कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसको y इक्वल टू f ऑफ x है, log ऑफ बेस ax है, इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो x इक्वल टू a टू द पावर y बेस यही है। अभी आपने देखा एक्सपोनेंशियल का बेस ग्रेटर देन 1 होता है या 0 से 1 के बीच में, ये एक्सपोनेंशियल का बेस होता है। तो इसका मतलब log का बेस भी तो यही हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेयर a is greater than 1 and r 0 से 1 के बीच में, यही दो केस है रियल लॉग के बेस के लिए। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, why we are taking the value of a is greater than 1 and less than 1 lie between 0 to 1, why? क्यों x की वैल्यू 1 नहीं है, क्यों सॉरी a की वैल्यू 1 नहीं है, क्यों a की वैल्यू 0 नहीं है, क्यों a की वैल्यू निगेटिव नहीं है। तो मेरी बात समझिए, अगर a की वैल्यू हम निगेटिव कर दें, -1 जो भी, -2 -3 जो भी लेते, तो देखिए बच्चों अगर निगेटिव वैल्यू थी बेस पावर x रखा और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, -2 पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, और अंडर रूट में -2 एक इमेजिनरी वैल्यू देने लगेगा, आयोटा आ जाएगा, इसलिए रियल नंबर पे डिफाइन नहीं।
इसलिए निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं। अब आप बात करते हैं भाई x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x की वैल्यू रियल नंबर है बेस में। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस में हम a की वैल्यू 1 ले ली, तो देखिए a की वैल्यू ले लिए 1, तो 1 टू द पावर x, और x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, कुछ भी रखे बार बार 1 आएगा, और ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन एक अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, इसलिए 1 नहीं लेते। बात करते हैं जीरो क्यों नहीं लेते हैं। तो जीरो, अगर a की वैल्यू 0 ले ली, एट x इज इक्वल टू एट a इज इक्वल टू 0, तो भाई फंक्शन 0 टू द पावर x हो गया, और x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, तो 0 टू द पावर 0 मतलब रियल नंबर में तो 0 भी आता है, 0 टू द पावर 0 इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया, जिसको निकाल भी सकते। ये इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया, एक ये फॉर्म आ गया। दूसरी बात, 0 की पावर x में से रियल नंबर में से एक्सेप्ट 0 कुछ भी रखोगे यू विल गेट 0। एक्सेप्ट 0 मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 निकाल कर कुछ भी रखोगे ये 0 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन अलग फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, इसलिए a की वैल्यू 3 केस में ना तो 0 लेंगे, ना तो 1 लेंगे, ना तो नेगेटिव लेंगे। समझ में आया, तीनों चीजें नहीं लेंगे। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं भाई, क्यों ऐसा हुआ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो लॉग का बेस, क्योंकि लॉग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, लॉग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है, इसलिए लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है और 0 से 1 के बीच में लाई करेगा और कहीं नहीं जाएगा। तो ये लॉग फंक्शन हो गया बच्चों, आपके सामने मैंने लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रख कर रहा हूँ थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए। मतलब अगर आपको कहा जाए कि एक y इक्वल टू a की पावर x एक्सपोनेंशियल है, इसको लॉग के टर्म में लिखिए, तो जो लॉग का डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल का रेंज हो, जो एक्सपोनेंशियल का रेंज है लॉग का डोमेन हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेंज है लॉग का डोमेन लॉग ऑफ बेस a y इज इक्वल टू x। समझ में आया, ये तरीका है लॉग को लिखने। और इसमें भी a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, यहाँ पर भी ग्रेटर देन 1 है और a 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लॉग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मतलब फिर से देखिए, लॉग अगर आपसे कोई कहे लॉग ऑफ बेस 2 8 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको इसकी वैल्यू क्या होगी, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 8 किया गया, इसका बेस 2 है, और देखिए डोमेन 8 की वैल्यू 2 टू द पावर y, 2 पावर y, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ठीक है, सॉरी 8 इज इक्वल टू की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर y, y इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 3 हो गई। तो ये देखिए बेस 2 का एक्सपोनेंट ही 8 3 है, बेस 2 का 2 की पावर 3 एक्सपोनेंट ही 8 है, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए, अगर आपसे कहा जाए लॉग ऑफ बेस 1/2 32 इसकी वैल्यू क्या है, तो भाई लेट वही चीज y इज इक्वल टू दिस, तो 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 32 लिखेंगे, 1/2 की पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 5 लिखेंगे, और इसको 2 की पावर माइनस y इज इक्वल टू 2 की पावर 5, y इज इक्वल टू -5 लिखेंगे। यहाँ से पता चला कि वो लॉग की वैल्यू 1/2 32 की वैल्यू -5। फिर से एक एग्जांपल देख लीजिए एक्सपोनेंट में कैसे लिखते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि लॉग ऑफ बेस 25 1/125 की वैल्यू क्या है, वही चीज y ले लिया इसको, फिर से बेस 25 की पावर y इज इक्वल टू 1/125, 1/125, इसको 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 की पावर 2, और इसको 5 की पावर -3 कंपेयर करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -3/2। ये हो गया बेटा y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ अब तुम लॉग समझ गए होंगे क्यों लॉग एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है। क्लियर हो गया। अब लॉग के डोमेन और रेंज की बात करते हैं, लॉग के डोमेन और रेंज की बात करते हैं भाई। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले इसके ग्राफ को समझ लीजिए और कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ को समझिए, पहले तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना डालिए, इसमें भी पहला केस ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 1, पहला केस, और दूसरा केस इफ a इज लाई बिटवीन 0 to 1। दोनों केस के लिए देखिए, यहाँ पे a की पावर x की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई थी, x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज लेस देन 0, ग्रेटर देन के लिए ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन, और लेस देन 1 कहाँ से कहा, a से लेके a पावर x की वैल्यू 1 से लेके 0 के बीच में, तो ये केस था।
अब जहां जहां एक्स है वहां पे अगर इसको मैं वाई मानूं, वाई इक्वल टू दिस, तो लॉग के फॉर्म में इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a1। क्लियर हुआ, समझ में आया? या ऐसे समझिए, मैं दूसरा फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, केस 2 को बाद में लिखूँ, y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax, इसको अगर एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखूंगा तो लॉग ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर y, और केस पहला ग्रेटर देन 1 चलना, तो इसका जो टेबल बनेगा, इसका जो टेबल बनेगा वो लॉग के लिए डिफाइन हो जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पे y कर दीजिए, और जहां जहां y है वहां पे x कर दीजिए, तो यहाँ x पर y लेते हैं, ये लॉग के लिए हो जाएगा, यानी y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax में यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे y डिफाइन कर दीजिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y इज लेस देन 0 हो जाएगा। ये किसके लिए डिफाइन है भाई? ये किसके लिए डिफाइन है? बार बार y लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा ही है, ठीक है। लेस देन 0 हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज लाई बिटवीन 0 टू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर y था, अब यहाँ पर x रिप्लेस कर दो, ये लॉग का बेटा टेबल आ, क्लियर हो गया? तो जो x की वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल में, लॉग की वैल्यू हो गई। इसका ग्राफ देख लीजिए, लॉग का जो ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ भाई, यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस ax लिखा भाई, a इज ग्रेटर देन 1। अब x की वैल्यू इक्वल टू 1 पे ये 0 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव है, मैंने अप जा रहा है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ये क्या है आपका? लेस देन 0, मतलब मान लीजिए 1 है, 1,0 ग्रेटर देन 1 के लिए 1 से अधिक, मतलब राइट साइड पे ये ऊपर जा रहा है, इक्वल टू 0 पे यही आ रहा है, लेस देन 0 पे नीचे जा रहा है, 0 से 1 के बीच, मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा बच्चों। देखिए इस बात को समझिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 0, 0 से 1 के बीच में, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा ये इसको, क्योंकि 0 को टच नहीं करेगा x की वैल्यू, और इक्वल टू 1 पे 0, इक्वल टू 1 पे 0, तो यानी x इक्वल टू 1 पर ये y की वैल्यू 0 हो गई, और ग्रेटर देन 1 पे ग्रेटर देन 0, ये लॉग का ग्राफ आपके सामने आ गया। क्लियर हुआ? इसका डोमेन देखें, डोमेन बोले तो x की पॉसिबल वैल्यू यानी x बिलोंग्स टू, कहां से कहां x बिलोंग कर रहा है? x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रहे हैं, यानी 0 टू प्लस इंफिनिटी, मतलब लॉग का जो डोमेन होता है ग्रेटर देन 0 होता है, आर पॉजिटिव रियल नंबर होता है, आपको ग्राफ से भी दिख रहा है। रेंज की बात करें, रेंज बात करें तो रेंज जो है फंक्शन यानी लॉग एक्स डिफाइन है कहां से कहां? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, आइदर यू कैन से दैट बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी लॉग बेस ax की वैल्यू बिलोंग कर रही रियल नंबर की सभी वैल्यू के लिए, जो आपके सामने मैंने लिखी। क्लियर हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब रफ कर रहा हूं मैं इसको, अब बात करते हैं भाई, अब बात करते हैं कि बेस केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ a इज लाई बिटवीन 0 टू 1, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तब लॉग की वैल्यू कहां से कहां डिफाइन भाई? y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ax, वही एक्सपोनेंशियल का रिवर्स करो, क्या करना है? इफ x is greater than 1, x is equal to 1 and x is lie between 0 to 1, y की वैल्यू जस्ट रिवर्स हो जाएगी, x is greater than 1 पे ये लेस देन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 पे ये इक्वल टू 1 आएगा, तो 0 से 1 के बीच में ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 ग्राफ देखिए इसका, मतलब जब x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1,0 कोऑर्डिनेट है, 0 से 1 के बीच में ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंफिनिटी की ओर जा रहा है, और इक्वल टू 0 पे इक्वल टू x की वैल्यू 1 पे इक्वल टू 0 है, मतलब यहाँ टच कर रहा है, और जैसे ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये इंक्रीज करना शुरू करेगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा भाई, और डिक्रीजिंग चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो लॉग ऑफ बेस ax का बच्चों ग्राफ है जब a लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। डोमेन अभी भी देखो x की पॉसिबल वैल्यू, डोमेन अभी भी देखो इसका क्या है, x की पॉसिबल वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पॉजिटिव, मतलब कभी भी लॉग का डोमेन लेस देन 0 नहीं होता है, यानी x इज ग्रेटर देन 0, इस बात को समझिए।
अगर आपसे कहा जाए रेंज, रेंज भाई एफ एक्स बिलोंग्स टू, तो कहां से कहां, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब लॉग का रेंज अभी भी रियल नंबर ही आएगा, लॉग बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका जो डोमेन होता है लॉग का, लॉग एक्स का डोमेन है भाई वो है आर प्लस और रेंज है ऑल रियल नंबर। क्लियर हुआ, ये डिफाइन है लॉग। स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं इसकी वैल्यू बताता हूँ डोमेन निकाल, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। मतलब आपसे कोई कहे भाई कि डोमेन, देखिए डोमेन ऑफ द लॉग फंक्शन, फाइंड आउट द डोमेन, पहले डोमेन निकालना सीखो, फाइंड आउट डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन का डोमेन निकालिए, ये क्वेश्चन है। क्या भाई कैमरे में दिख रहा होगा? जी सर। पहला क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ बेस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ बेस 3 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 का क्यूब पावर 4। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ बेस 1/2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस। तीन क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, तीनों के डोमेन की बात कर रहे हैं कि इसका डोमेन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करिए बच्चों, धड़ाधड़। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बेस वो तो 2 ग्रेटर देन 1 है, मतलब लॉग का बेस डिफाइन, ठीक है बच्चों। अब आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन, मतलब ये एक्स की जगह पर, डोमेन की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब पहले क्वेश्चन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, यानी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। बच्चों इनइक्वालिटी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, इसका मतलब जेई की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ये वीडियो आपका जेई मेंस और एडवांस के लिए है, इसलिए इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2, हाँ नंबर लाइन पे यहाँ पर राइट वो साइड प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है मतलब ये इंटरवल ये इंटरवल, यानी माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 ओपन यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी एक्स बिलोंग्स टू। तो ये इसका डोमेन आ गया भाई पहले वाले क्वेश्चन। क्लियर हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। दूसरे वाले क्वेश्चन के डोमेन की बात करें तो दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, x माइनस 4 एक्स माइनस 1 की पावर 4 एक्स माइनस 2 की पावर 3। ये भी इसके बेस की डोमेन की जगह पे है, वेरिएबल x की जगह पे है, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 में सॉल्व करेंगे। भाई क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन पे ये 2 है और ये 1, पार्टीशन करेंगे, राइट वो साइड में प्लस रखेंगे, सब पर ऊपर इंटरवल, क्योंकि किसी को इक्वल टू 0 नहीं देना। अब 2 की पावर, जहां से 2 मिला इनइक्वालिटी से, इसकी पावर देखिए, अगर पावर ऑड है, इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय ध्यान रखिए सिस्टम का अगर पावर ऑड है तो उसके रिस्पेक्ट में जो उस इंटरवल का लेफ्ट हैंड साइड पे साइन है वो अल्टरनेट चेंज हो, और अगर पावर इवन तो उसके रिस्पेक्ट में उस सिस्टम की पावर अगर इवन है तो उसके रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड का इंटरवल का साइन नो चेंज होगा। यहाँ पर देखिए जो 2 एक्स माइनस 2 की पावर 3 है, इस सिस्टम की पावर ऑड है तो साइन पॉजिटिव से निगेटिव चेंज हो जाए। 1 की पावर 4 इवन है तो साइन नो चेंज हो गया, यानी माइनस से माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस से माइनस हो गया, क्योंकि 2 जिस सिस्टम से मिला उसका पावर 3 और था तो प्लस से माइनस हो गया। 1 जिस सिस्टम से मिला इसका पावर 4 इवन था, इसलिए साइन नो चेंज रहा। क्लियर हुआ बच्चों। हमको लेना है ग्रेटर देन 0, एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको पॉजिटिव बनाए, तो ये निगेटिव बनाएगी, ये निगेटिव बनाएगी, पॉजिटिव ये बनाएगी, तो ये कहां से कहां तक जाएगी, ओपन इंटरवल 2 से प्लस इंफिनिटी एक्स बिलोंग्स टू। तो दूसरे वाले का डोमेन आया 2 से प्लस इंफिनिटी के बीच। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा रफ कर रहे हैं यहाँ पर। तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला देखेंगे तो ये है पूरा ओवरऑल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर, क्योंकि ये भी लॉग के डोमेन में है, लॉग का डोमेन लेस देन 0 नहीं होता है। अब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। मैं नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ भाई इन सबको, सारे क्रिटिकल पॉइंट को। न्यूमरेटर से क्रिटिकल पॉइंट मिला प्लस का 1,
यहाँ से मिलेगा -2 का, यहाँ -3, यहाँ पे प्लस का 4। तो सबसे राइट मोस्ट साइड में प्लस का 4 प्लॉट होगा क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है बच्चों। उसके बाद आएगा आपका प्लस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 2। देखिए इन सारे सिस्टम पे राइट मोस्ट साइड में प्लस आप पुट करेंगे, ऑलवेज पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड ऑफ द इन इक्वेशन, ठीक है, सॉरी ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट के राइट मोस्ट साइड पे ऑलवेज पॉजिटिव साइन पुट करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इन सभी का सिस्टम, इन सभी सिस्टम का पावर क्या है, इन सभी सिस्टम का पावर बेटा ऑड। सभी क्रिटिकल पॉइंट जहां से मिले उनका सिस्टम का पावर ऑड है, तो सब पर अल्टरनेट साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आपको ग्रेटर देन 0 लेना है, 0 से बड़ा लेना है, सभी इक्वल नहीं लेना है, सभी ओपन इंटरवल हो जाएंगे, और ग्रेटर देन 0 पे ये इंटरवल और ये इंटरवल। इसको कहेंगे -∞ से -3 ओपन यूनियन, -2 से 1 यूनियन, 4 से +∞ तक जा रही है ये वैल्यू। क्लियर हुआ? x बिलोंग्स टू, ये आया तीसरे वाले क्वेश्चन का डोमेन। उम्मीद करता हूँ कि डोमेन समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए और बता रहा हूँ, उसके बाद आप कमेंट में कमेंट करके आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और बने रहिएगा इस चैनल पे, मैं आगे अगले 3 वीडियो लेक्चर में इसको और कंप्लीट करूंगा, ठीक है, बने रहिएगा। 3 वीडियो लेक्चर में और करूंगा, 3 क्या बस 3 में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक इक्वेशन और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। आज मैं प्रॉपर्टी पूरी डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, log ऑफ बेस 3 अंडर रूट x स्क्वायर -16, इसका डोमेन आपको निकालना है। और मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, log ऑफ बेस 4 x स्क्वायर -25 और x स्क्वायर -36, इसको मैं कर दे रहा हूँ। और बाकी आपको इसका कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। तो देखिए वैसे भी अंडर रूट की वैल्यू आप जान लीजिए, अंडर रूट के अंदर कोई फंक्शन अगर f(x) है तो ये भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन हो। और इसको देखना है तो मेरे डोमेन वाले वीडियो लेक्चर पे जाइए, मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है जो केवल डोमेन पर ही बेस्ड, ठीक है। उसका अभी लेक्चर 2 बाकी है बच्चों, उस पर लेक्चर 2 आपको मिल जाएगा लॉग वाले क्वेश्चन को लेके। फिलहाल इसका डोमेन निकालेंगे, तो इसका जब डोमेन आएगा तो x स्क्वायर -25 और x स्क्वायर -36, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और अंडर रूट वाली वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। इक्वल टू नहीं लेंगे क्योंकि लॉग में 0 नहीं आता, डोमेन को 0 टच नहीं करता है। अब यहाँ पे x -5, x +5 और x -6, x +6 ग्रेटर देन 0, सभी को नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे। तो देखिए यहाँ से +5, यहाँ से -5, यहाँ से +6, यहाँ से -6 बच्चों मिलने वाला है। तो प्लॉट करेंगे, यहाँ पे मैं रेड कलर से प्लॉट कर रहा हूँ, प्लस का 6, उसके बाद प्लस का 5, माइनस का 5, माइनस का 6, सबका पार्टीशन करेंगे बच्चों। सबकी पावर 1 1 1 ऑड है तो अल्टरनेट साइन को चेंज कर देंगे, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 लेना, इक्वल टू 0 लेना नहीं था। फिर -∞ से माइनस का 6, फिर बेटा ये ओपन इंटरवल यूनियन -5 से प्लस का 5 यूनियन 6 से प्लस का इंफिनिटी। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आते हैं, हेडिंग डालिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी मतलब लॉग की सारी प्रॉपर्टी, लॉग के फंक्शन की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। 13-14 प्रॉपर्टी है, आप उसको लर्न कर लीजिए और उसमें बेस क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं बच्चों। क्लियर है? उसकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले लॉग के और छोटे क्वेश्चन को देख लीजिए। चलिए मैं जेई के आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। हाँ, पहले प्रॉपर्टी डिस्कस कर लीजिए। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, लॉग की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज, यस तो टेढ़ा हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, पहला देखिए बेटा, लॉग का अगर बेस और डोमेन दोनों सेम करें तो इसकी वैल्यू 1 आती है। क्यों आती है? देखिए अगर y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ax, इसका मतलब x इज इक्वल टू a टू द पावर y,
अब x को a लाना है, x को a लाना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें करना है log ऑफ, ये है हमारी log की डिफिनेशन, y इज इक्वल टू log ऑफ बेस a करना है, तो a इज इक्वल टू a टू द पावर y, a की पावर 1 है तभी y की वैल्यू आएगी, पावर 1 है तभी y की वैल्यू 1 a आएगी, इसका मतलब ये हो गया आपका 1। दूसरा है बेटा log बेस a 1, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 आ रही, तो 1 आ रही, तो यहाँ पे 1 आने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 1 लाने के लिए a की पावर 0, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 2। लॉग के डोमेन में कहीं भी 1 दिखा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी भैया 0। मतलब अगर आपसे कहे कोई log 3 तो इसकी वैल्यू 1, log 1/2 इसकी वैल्यू 1, log 0.3 और 0.3 की वैल्यू 1, समझ में आया। सेम बेस सेम डोमेन पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बच्चों। पहली प्रॉपर्टी समझ गए होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, कुछ भी हो, कहा जाए आपसे log x + 3 और 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बेस में x + 3 है, डोमेन में 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर हो गया। फिर से देखिए log 0.21, इसकी वैल्यू भी 0। क्लियर, स्क्रीनशॉट। आते हैं बेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 कि लॉग के बेस अगर कुछ भी हो और यहाँ पे बेस के अंदर डोमेन में m इंटू n दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे समेशन से, log ऑफ बेस am प्लस log ऑफ बेस am से ब्रेक। क्लियर है, क्यों होता है? देखिए भाई, log ऑफ बेस am को अगर x ले तो यहाँ पे m इज इक्वल टू a की पावर x लिखे, इक्वेशन नंबर 1। log ऑफ बेस a n को ले लिए y, तो यहाँ पे लिखेंगे n इज इक्वल टू a की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इंटू n को, तो यहाँ पे a की पावर x प्लस y हो जाएगा, और x प्लस y को एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो log ऑफ बेस a m इंटू n लिखेंगे। और इसकी वैल्यू हमने सपोज कर रखी थी, ये इसकी वैल्यू सपोज कर रखी थी, ये उठा पुट कर देंगे, log ऑफ बेस a m प्लस log ऑफ बेस a n इज इक्वल टू log ऑफ बेस a m इंटू n। ये भी दिख रहा है कैमरे में, देखिए क्या नहीं दिख, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे ये आया बेटा समेशन को, प्रोडक्ट को समेशन में ब्रेक करते हैं। क्लियर हुआ। इसी को एक्सटेंड करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर आपसे कहा जाए m इंटू n इंटू l 3 है, तो इसको भी प्रोडक्ट में am प्लस log ऑफ बेस an प्लस log ऑफ बेस al में ब्रेक करेंगे। ये आपके सामने आ, क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आई प्रॉपर्टी। इसको कैसे किया गया, m की जगह पे m इंटू n ले लिया और n की जगह पे l, यहाँ पे ब्रेक होगा, m इंटू n से ब्रेक हो जाएगा और l हो जाएगा। मतलब अगर आपसे कोई कहे पांचवी प्रॉपर्टी log ऑफ बेस a1 a2 a3 अप टू a4 अप टू an, मतलब प्रोडक्ट an टर्म्स का, तो इसको ब्रेक करेंगे, तो log ऑफ बेस a1 प्लस log ऑफ बेस a2 प्लस log ऑफ बेस a3 अप टू log ऑफ बेस an। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट में ये दिखा पूरा, लास्ट में यहाँ तक दिखा, ये नहीं दिखा, इसके ऊपर प्लस log a, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, नहीं log a से कोई बात नहीं बेटा। यहाँ पर देखो कैमरे में कट के मैं ऊपर लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बटन नंबर 5 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, चलो मैं फिर से लेता, कैमरे में दिखा नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ log ऑफ बेस a1 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a2 a3 अप टू an। बच्चों तो इसको ब्रेक करेंगे तो log ऑफ बेस a1 प्लस log ऑफ बेस a2 प्लस log ऑफ बेस a3 अप टू log ऑफ बेस an, मतलब इसमें ब्रेक होगा। क्लियर हुआ, ये इसमें ब्रेक होगा, ये इस बात को समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब प्रोडक्ट से हम समेशन में किसी भी टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, अगर तो आपसे कहा जाए log ऑफ बेस x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 और इस तरीके से लिखा गया, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं,
log of base a x minus 1 log of base a x minus 2 plus log of base a x plus 3 plus log of base a x plus 4। समझ में आया बच्चों? तो प्रोडक्ट को आप समेशन में ब्रेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 5। अब आते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 6, लॉग ऑफ बेस ए एम बाई एन। बेटा डिवीजन को जैसे प्रोडक्ट को समेशन में ब्रेक किया तो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करो। मतलब लॉग ऑफ बेस ए एम माइनस लॉग ऑफ बेस ए एन, इस तरीके से ब्रेक करोगे। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन में ब्रेक हो जाए। मतलब इसको समझ लो, एग्जांपल समझ लो। आपसे कहा गया लॉग ऑफ बेस 3 और आपसे कहा गया भाई 2 की पावर x माइनस 4 अपॉन 3 की पावर x प्लस 4। तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस 3 2 की पावर x माइनस 4 माइनस लॉग ऑफ बेस 2 की पावर 3 की पावर x प्लस का 4 लिख सकते। इस तरीके से इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते। क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए इस प्रॉपर्टी। अगर आपसे कहा गया कि भाई ये x प्लस 1 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 और x माइनस 4, तो ये डिवीजन में है। आपको इस प्रॉपर्टी से ब्रेक करना है तो 2 प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं? पहले तो डिवीजन m बाई n को कर सकते हैं, m बाई n को कर सकते हैं। उसके बाद जो आएगा डिवीजन को ब्रेक करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ठीक, डिवीजन को ब्रेक करेंगे सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे फिर एक प्रोडक्ट को समेशन। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस, मान लीजिए यहाँ पे e, लॉग ऑफ बेस e है तो इसको लिखा e x प्लस 1 x प्लस 2 और माइनस का लॉग ऑफ बेस e x माइनस 3 और x प्लस का x माइनस का 4। ये आपको प्रोडक्ट में सॉरी डिवीजन का सब्ट्रैक्शन में आपको ब्रेक किया हुआ दिखते हैं। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ बेस e x प्लस 1 प्लस प्रोडक्ट से समेशन लॉग ऑफ बेस e x प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ बेस e x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ बेस e x माइनस 4। समझ में आया? मतलब ऊपर वाले को आप प्रोडक्ट में ब्रेक कर लो, इसको माइनस में ब्रेक कर लो, बड़ी आसानी से हो जाएगी। फिर से मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर आपसे कहा गया लॉग ऑफ बेस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 का स्क्वायर x प्लस 6, अभी रुके रहो इस पर, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2। तो आप करोगे क्या? इसको डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करो। मतलब ये ऊपर वाला पूरा सब पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला सब्ट्रैक्शन, और फिर प्रोडक्ट वाला समेशन ब्रेक हो जाए। तो मैं सीधे एक साथ लिख रहा हूँ लॉग ऑफ बेस 3 x प्लस 4, फिर जैसे इसको किया प्लस लॉग ऑफ बेस 3 x प्लस 5 प्लस लॉग ऑफ बेस 3 x प्लस 6 माइनस लॉग ऑफ बेस 3 x माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 3 x माइनस 2 माइनस लॉग ऑफ बेस 3 x माइनस 3। मतलब न्यूमरेटर वाले सारे प्लस में ऐड हो जाएंगे ब्रेक होके, डिनोमिनेटर वाले सारे माइनस में होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक, अब देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी आई कहां से, ये भी बड़ी बात होगी। तो सुनिए, इसको x माना, बड़ी गर्मी है भाई, 48.8 का इसका टेम्परेचर है, रूम में मेरे फैन चल रहा है एसी में। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको x कहा गया, इसको y कहा गया। लॉग ए m इज इक्वल टू x, यानी m इज इक्वल टू बेटा a की पावर x, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ से n इज इक्वल टू a की पावर y, इक्वेशन नंबर 2। m बाई n करेंगे, धीरे से बोलो भाई, m बाई n इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन a की पावर y, क्लास ले रहा हूँ, a पावर x माइनस a पावर y, यानी m बाई n इज इक्वल टू a पावर x माइनस y। इसको लॉग के टर्म में लिखेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस a m बाई n। ये आ गया वैल्यू, x की वैल्यू उठा के ये पुट कर दो, y की वैल्यू ये पुट कर दोगे, ये प्रूफ। समझ में आया भाई? प्रॉपर्टी नंबर 6 स्क्रीनशॉट लो। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चलना शुरू हो गई कि लॉग ऑफ बेस a x की पावर अगर m
ठीक। तो यम भाई साहब उछल कर इधर आ जाते हैं, यम लॉग बेस ऑफ ए एक्स हो जाता है। इस बात को समझिए, क्लियर हुआ। सेम 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 प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी समझिएगा। इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट देखिए, लॉग ऑफ बेस ए की पावर यम एक्स की पावर एन, तब बेटा एन अपान एम हो जाता है, एन अपान एम लॉग ऑफ बेस ए एक्स हो जाता है। इस बात को समझिए। या फिर इसी का एक्सटेंशन प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ बेस ए की पावर एम हो और एक्स की पावर कुछ नो, मतलब बेस की पावर हो, तो यहाँ पे हो जाता है वन अपान एन लॉग ऑफ बेस ए एक्स। अब देखिए आपको लर्न केवल 8 वाली करनी है, समझिए इस बात को, और बाकी के दोनों ऊपर के आ जाएंगे। कैसे भाई, बेस की पावर एम और डोमेन की पावर एन, तो यहाँ पे उछल कर इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन की पावर एन न्यूमरेटर में और बेस की पावर एम जो है वो डिनोमिनेटर में, मतलब बेस की पावर डोमेन की पावर एन जो है, डोमेन की जो पावर है वो किस में आएगा, न्यूमरेटर में, और जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर एन बाई एम, मतलब ये पावर न्यूमरेटर ये पावर डिनोमिनेटर। समझ में आया। तो एन बाई एम और लॉग ऑफ बेस एक सीधे ले। अब यहाँ पर देखिए ये वाला था, इसमें बेस की पावर कुछ नहीं था तो क्या है, 1 होगा। अब सीधे सीधे यहाँ पे इसका जो डोमेन की पावर है इसको न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय जो बेस की पावर है डिनोमिनेटर में, एम बाई 1 की वैल्यू वही आई लॉग ऑफ बेस एम लॉग ऑफ बेस ए एक्स, ये सीधी आई वैल्यू। समझ में आया। सिमिलरली इसकी बात करते हैं, यहाँ बेस की पावर एम है, डोमेन की पावर यानी एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। और हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड में डोमेन में जो पावर है एक्स की पावर है वो न्यूमरेटर में, जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में, तो 1 बाई एम लॉग ऑफ ए एक्स आ गया। समझ में आया। ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली प्रॉपर्टी है, इसका ध्यान रखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल समझिए इसको, जैसे आपसे कहा गया लॉग ऑफ बेस 3 और ये हो गया आपकी वैल्यू 27। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए लॉग ऑफ 3 और इसको 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से बेस की पावर ये उछल कर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगी, 3 इस साइड में आ जाएगी, 3 लॉग 3 3, तो 3 बेस सेम बेस की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3 into 1 = 3, इसकी वैल्यू 3 है। समझ में आया बच्चों, समझ में आया। फिर से देखो, अगर आपसे कहा जाए लॉग बेस 3/4, बेस में हमने 3/4 ले लिया, क्लियर, बेस में 3/4 ले लिया और यहाँ पे लिखा आपकी वैल्यू 16/9, ठीक। तो अब देखिए इसकी वैल्यू -2 आने वाली है। क्यों -2 आने वाली है, यहाँ पे लॉग ऑफ बेस 3/4, ठीक, 16/9 को लिख सकते हैं 3/4 की पावर -2, और -2 उछल कर इधर आ जाएगा, -2 लॉग बेस 3/4 सेम बेस डोमेन की वैल्यू 1, आंसर आया -2 into 1 -2, दिख रहा। समझ में आया बेटा। तो ये -2 इधर उछल कर इधर आ जाएगा, इसकी सेम वैल्यू अगर नहीं दिख रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गए कि प्रॉपर्टी समझ गए, क्लियर हुआ। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। समझ में आया बच्चों, ये प्रॉपर्टी नंबर 10। अब आते हैं बेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी। 10 की बात करते हैं, जो भी आए 10 या 11 जो भी होगी। बेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी भाई, लॉग ऑफ बेस ए एक्स है मान लीजिए, तो लॉग का बेस हम बदल सकते हैं। बेस बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, मान लीजिए लॉग का बेस बी करना है तो लॉग का बेस बी कर दीजिए आप, लेकिन डोमेन में ऊपर जो है वो एक्स ही रहेगा और नीचे लॉग से डिवाइड हो जाएगा। बेस बी किया लेकिन जो बेस ए था वो डोमेन में आ जाएगा, यानी बी ए आ जाएगा। ये लॉग बेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी, इस बात को समझिए। फिर से देखिए, जिससे कहा गया एग्जांपल से log 3 और ये 5, मैं इसका बेस 2 करना चाहता हूँ तो log बेस 2 5 जो न्यूमरेटर में है डिवाइडेड बाय log बेस 2 3, 2 3 बेस में जो था 3 अब डोमेन में, इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ। या बेस ई log ऑफ बेस ई एक्स अपॉन log ऑफ बेस ई ए लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ई क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ई की वैल्यू है, ई एक इरेशनल नंबर है, समझ लीजिए। ई एक इरेशनल नंबर वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 2.718281828। ये है ई की वैल्यू, यानी ई की वैल्यू 2 से बड़ी है, 3 के बीच में लाई कर,
यानी अगर आपसे कहा जाए x इज इक्वल टू e की पावर x, इसका ग्राफ क्या होगा, तो जो a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है वही इसका ग्राफ हो जाएगा। मतलब इसका ग्राफ ये a ग्रेटर देन 1, क्योंकि e की वैल्यू 2 से बड़ी 3 के बीच में है, तो ग्रेटर देन 1 में आएगा, ये इसका ग्राफ। टू में रन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का a की पावर x का है वही e की पावर x का। बात समझ में आई? इसको नेचुरल लॉग कहते हैं। अगर बेस e हो गया तो इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं बच्चों। मतलब इस बात को समझ लो, जान लो, लॉग ऑफ बेस एक्स इज इक्वल टू केवल लॉग ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है, या ln x लिखा जाता है। जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें लॉग मिलता है इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्लियर? इस बात को समझना, इसको नेचुरल लॉगरिथमिक बोलते हैं। अब बात आती है लॉग बेस 10 भी समझ। लॉग बेस 10 एक्स, इसको बोलते हैं बेटा, ये जो लॉग होता है इसका नाम है डिकैडिक, डिकैडिक इसको बोलते हैं, डिकैडिक लॉग। ये नेचुरल लॉग नहीं है, ये डिकैडिक लॉग है बेस 10। नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए लॉग बेस 10 यूज करते हैं और नेचुरल लॉग के लिए बेस ई यूज करते हैं। क्लियर हुआ? दोनों का ग्राफ सेम होगा, बेस 10 का भी और नेचुरल लॉग। डिकैडिक लॉग यानी लॉग बेस 10x, लॉग बेस ex, दोनों का ग्राफ सेम होगा। क्या होगा ये? क्यों? क्योंकि a ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग का ग्राफ ये होता है, तो ये दोनों के लिए सेम ग्राफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लॉग का। तो ये बेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी मैं फिर से लिख रहा हूं, भाई। 10वीं प्रॉपर्टी, लॉग का बेस अगर a x है तो हम बेस b करना चाहें तो bx अपॉन लॉग ba लिख सकते हैं। क्लियर आया? बात समझ में आई? अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए लॉग बेस a b, ठीक, और इसको आप लिखना चाहते हैं लॉग बेस b, तो इससे लॉग बेस b, मतलब तो डोमेन में उसी में लॉग b, तो लॉग b लिखेंगे अपॉन लॉग b a लिखेंगे, और लॉग सेम बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन लॉग b a। मतलब डोमेन और बेस अपन में आपस में एक्सटेंड करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर से देखिए, मतलब लॉग ऑफ बेस ax को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ x a। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 11, इसी की एक्सटेंशन प्रॉपर्टी। स्क्रीनशॉट करिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या है 11 प्रॉपर्टी नंबर? कि लॉग का अगर हम डोमेन और बेस आपस में चेंज करें तो रेसिप्रोकल हो जाता है, एक्स ए हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? मतलब अगर आपसे कहा जाए लॉग बेस 2 3, इसको 1 अपॉन लॉग 3 2 लिखा जा सकता है। क्लियर? अगर आपसे कहा जाए लॉग 2 की पावर x 3 की पावर x 1 अपॉन लॉग 3 की पावर x, बेस में 2 की पावर x लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? समझिए। और आगे इस वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। अगर आपसे कहा जाए लॉग बेस ए बी इंटू लॉग ऑफ बेस बी सी इंटू लॉग ऑफ बेस सी ए। अब जरा देखिए बच्चों, इसमें बेस ई, अगर मैं नेचुरल लॉग का बेस ई लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ बेस बी अपॉन लॉग ऑफ बेस ए। कैसे लिख दिया? बेस ई कर दिया तो डिवाइड हो गया, लेकिन ई को लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि नेचुरल लॉग में लॉग बी भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली इसको लिखेंगे लॉग ऑफ सी अपॉन लॉग ऑफ बी। सिमिलरली इसको लिखेंगे लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ सी। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू हो गई 1। समझ में आया? अगर ये तीनों लॉग मल्टीप्लाई है आपस में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये हो गया बेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी। अब आते हैं एक्सपोनेंट की पावर में अगर लॉग रहेगा तब क्या आएगा? प्रॉपर्टी नंबर 13। अगर आपसे कहा जाए a की पावर लॉग ऑफ बेस ए एक्स है, इसका आंसर बच्चों अगर बेस सेम है इसकी वैल्यू x आ जाएगी। समझिए, अगर आपसे कहा जाए e की पावर लॉग बेस e एक्स क्यूब प्लस 3, इसका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का 3। समझ गए? क्योंकि बेस सेम है तो ये सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स क्यूब प्लस 3। समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट पे। अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर, इसी का एक्सटेंशन प्रॉपर्टी नंबर 14। अगर आपसे कहा जाए कि लॉग ऑफ बेस ए, चलिए
डोमेन ए की पावर log ऑफ बेस बी एक्स है, मतलब बेस अलग अलग है। ठीक, अब समझिए अगर आपसे कहा जाए क्या डोमेन को एक्सचेंज करेंगे, तो डोमेन को एक्सचेंज कर सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी इंपैक्ट ऑन लॉग, मतलब ये एक्स यहाँ पे आ जाएगा और ये ए यहाँ पर पहुंच आएगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भी जितनी प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, जितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, उन सभी प्रॉपर्टी की बात करें तो ग्रेटर देन 1 और 0 से 1 के बीच की प्रॉपर्टी है, ए के लिए सभी उसी के लिए डिफाइन है और किसी के लिए डिफाइन नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। क्लियर है? लॉग की सभी प्रॉपर्टी खत्म हो गई बच्चों। अब लॉग की इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, उसको बोलते हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी। देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी देखिए, यह है प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथमिक इक्विलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग इनइक्वालिटीज। क्या है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी? पहला समझिए, अगर log ऑफ बेस a और x2 इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस a x1 से, मतलब दो सेम बेस के लिए log x2 log x1 से ग्रेटर है, और केस इसमें दो। पहला, अगर a इज ग्रेटर देन 1, मतलब बेस अगर 1 से बड़ा है तो x2 इज ग्रेटर देन x1 आएगा, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं। और अगर if a इज लाई बिटवीन 0 to 1 है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब x1 इज लेस देन x1, x2 इज लेस देन x1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखिए। फिर से देखिए, बेस पर डिपेंड करेगा, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, बेस लेस देन 1 है, 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। मतलब एग्जांपल समझिए, अगर आपसे कहा जाए log ऑफ 0.0 चलिए यहाँ पर 3x³ -4 इज ग्रेटर देन log ऑफ 3x⁻² + 5 कहा जाएगी, इससे ग्रेटर देन है, इसका मतलब आप इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। बेस a क्या है? ये 3 क्या है? ग्रेटर देन 1 है, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये इक्वेशन सीधे आपको मिल जाएगा, x³ -4 इज ग्रेटर देन x² + 5, और इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू पा सकते। समझ में आया? फिर से देखिए अगला एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट करिए। अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, अगले एग्जाम्पल की बात करें, अगर यहाँ पे मैं लिखूं, आपसे कहूं log 0.2 बेस 0.2 और यहाँ आपसे कहा गया है x³ + 2 इज ग्रेटर देन log 0.2 x² -16, ठीक है, 2 यहाँ पे 3x² -16, ठीक है बच्चों। अब आपसे कहा जाए कि भैया बेस क्या है? 0.2 है, 0.2 है, इसका मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, यानी x³ + 4 इज लेस देन 3x² -16। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ तक कैमरे में आ रहा है भाई? देखो, समझ गए? तो इनइक्वालिटी रिवर्स आ जाती है। पहली लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी पे, इसका स्क्रीनशॉट। सारी प्रॉपर्टी पर इनइक्वालिटी पर बेस लॉग का तीसरा लेक्चर होगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन पर दूसरा लेक्चर होगा इसी के बाद। और आज हम बेसिक लॉग और उसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज लेक्चर 1 है लॉग का बच्चों। चैनल पर बने रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर और सब्सक्राइब करो। पहला लेक्चर था लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट पर, जो जेईई और मेंस एडवांस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा जो लेक्चर मिलेगा वो लॉगरिथमिक इक्वेशन पे होगा, और तीसरा जो मिलेगा वो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे बेस होगा, और चौथा जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो केवल आईआईटी जेईई के एडवांस मेंस और एडवांस की क्वेश्चन पर डिस्कस होगा, वो क्वेश्चन सेशन होगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अगर log ऑफ बेस ax इज ग्रेटर देन y, तो देखो बच्चों, इसमें x की वैल्यू केस 2 वही, पहला केस a इज ग्रेटर देन 1, दूसरा केस a इज लाई बिटवीन 0 to 1। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए बच्चों, अगर ये है ग्रेटर देन y, यहाँ पर x को एक्सपोनेंशियल में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो a की पावर y चला जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन a की पावर y हो जाए। ठीक, पहला केस जब a इज ग्रेटर देन 1, लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी x इज लेस देन a टू द पावर y हो जाए।
उम्मीद है कि ये समझ में आ गया हो। मतलब हमने क्या किया, इनइक्वलिटी को रिवर्स कर दिया जब 0 से 1 के बीच में है। इस बात का हमेशा ख्याल रखो और कुछ नहीं करना है। मतलब आपसे कहा जाए log ऑफ बेस 2 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन y है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 2 की पावर y हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेस a 2 है, ग्रेटर देन 1। और दूसरा एग्जांपल लिखिए, log ऑफ बेस 0.4 x स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन y है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो है ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन 0.4 की पावर y हो जाएगी। क्लियर हुआ? समझ गए? इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। दिस इज द इनइक्वालिटी नंबर सेकेंड। क्लियर हो गया? अब आते हैं भाई लास्ट और थर्ड इनइक्वालिटी। अगर log ऑफ बेस ax इज ग्रेटर देन 0, तो केस नंबर 1, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब बेटा a ग्रेटर देन 1 रहा होगा। दूसरा केस, इफ x इज लेस देन 1 है, इसका मतलब a इज लेस देन 1 रहा होगा। लेकिन 0 से 1 के बीच में तो a भी 0 से 1 के बीच में। ये इसकी कहानी है। ये इनइक्वालिटी को समझ लो, ये इनइक्वालिटी नंबर 3। मतलब अगर आपसे कहा जाए log ऑफ बेस 2 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक, या माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0 है। अब a क्या है? a ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4 इज आल्सो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। समझ गए? फिर से देखो अगली प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी पे बेस एग्जांपल। अगर आपसे कहा जाए बच्चों कि एग्जांपल नंबर 2, log ऑफ बेस 1/2 x स्क्वायर माइनस 3 चलिए हाँ, x स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अब भाई a की वैल्यू क्या है? लेस देन 1/2 a की वैल्यू 1/2 है, सारी लेस देन 1 है बेटा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में a है, तो x भी यानी x स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 0 to 1। इसको सॉल्व करोगे, इन इक्वेशन को सॉल्यूशन मिलेगा 0 से 1 के बीच में हो। बात समझ में आया? मतलब पहला केस x स्क्वायर माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3। क्लियर? दूसरा केस x स्क्वायर माइनस 3 इज लेस देन 1, x स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, x माइनस 2 x प्लस 2 इज लेस देन 0। नंबर लाइन प्लॉट करोगे, -2 +2 प्लस माइनस प्लस, यानी लेस देन 0, तो -2 से +2 के बीच में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से +2 के बीच। समझ गए? तो इस तरीके से इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्लियर हो गया है? बात समझ में आ गई है? समझ गए? जैसे अगर तुमसे कहा जाए मॉड ऑफ 0.1 मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 0, इसका मतलब अब a की वैल्यू क्या है? a 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 4 इज आल्सो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो सीधी सी बात है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू -b से -1, तो ये हो जाएगा -b यानी -1 प्लस 4 से बड़ा और 0 प्लस 4 से छोटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यूनियन 0 प्लस 4 से 4 प्लस 1 के बीच में, यानी ये हो जाएगा आपका 3 से लेके 4 के बीच में, यूनियन 4 से लेके 5 के बीच में। मॉडुलस इनइक्वालिटी है। मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, आपके सामने बच्चों लाएंगे। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आज तक के लिए इतना ही हो गया। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करा? ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है बच्चों। मॉड ऑफ x माइनस आर अगर a से b के बीच में है, x बिलोंग्स करता है बेटा -b ओपन इंटरवल -b प्लस r -a प्लस r यूनियन a प्लस r b प्लस r के बीच में। वही वैल्यू उठाकर पुट किए, r की वैल्यू 4, b की वैल्यू a, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 0, तो इसको उठाकर पुट कर दिए, तो यहाँ से के बीच में ये हमारा एग्जिस्ट करने लगा। तो आज हमने लॉ की बेसिक प्रॉपर्टी, लॉ के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया।
आज के लिए बच्चों बस इतना ही। लेक्चर 1 कंप्लीट है। लेक्चर 2 में कल हम मिलेंगे, जो आज पढ़ाया है इसी पे बेस क्वेश्चन और लॉगरिथमिक इक्वेशन पर। तो चले रहिए, बने रहिए चैनल पर बच्चों। लॉगरिथमिक इक्वेशन जैसे ही खत्म हो जाएगा कल, तो परसों आपको मिलेगी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, जो सबसे ज्यादा आईआईटी के फेवरेट क्वेश्चन है। एडवांस में आते हैं, 2013 में आया, 2008 में आया, 2001 में आया, 90 से लेकर 90 के दशक में बहुत ज्यादा आए इसके क्वेश्चन। तो हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जे एडवांस में आए हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद और चैनल पर बने रहो।